गाइस अभी मेरी मामी पहले वहाँ नॉर्मल वार्ड में एडमिट थी, फिर थोड़ा कंडीशन अच्छी नहीं थी तो गाइस ये दूसरे पर्चे की दवाई है जो मतलब यहाँ पे अवेलेबल है वो ले ली है। पता नहीं क्यों बोल रहे थे दूसरी दवाई लिखेंगे कोई, देखते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। गाइस तो सुबह के बज चुके हैं 8 दिन। मैं अभी जस्ट उठा था थोड़ी देर पहले। उठने के बाद इधर आया भाई, सोच रहा हूँ दतून तोड़ूँ एक और ब्रश करूँ कुछ देर। मतलब भाई साहब क्या चल रहा है आजकल ये पूरे मार्च में, कभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं यार यहाँ मार्च में। कभी सिलेंडर बंदी, कभी नोटबंदी, पेट्रोल की दिक्कत, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं यार। लोग परेशान हो रहे हैं। अधिकतर तो सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ जो चल रही है ना, उनसे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं कि बात तो सही है। जैसे अभी ये कहते गैस नहीं मिलेगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा। भाई साहब इतना हाइप बना दिया है ना भाई, सच में वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। ना तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल सही से मिल रहा है, ना तो गैस सिलेंडर एजेंसी पे सही भाई नहीं मिल रहा है। भाई लंबी लाइन लग रही है एकदम, लोग परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और भाई साहब मैं भी उठ गया हूँ, मेरे घर का भी सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। जब ख़त्म होगा तो मुझे भी वहाँ जाकर लाइन लगाना पड़ेगा। ये सोचकर ही मेरे दिमाग में बहुत ही अजीब ख्याल आता है, वहाँ जाकर पूरा दिन बर्बाद करो और सिलेंडर फिर ना मिले तो वापस आके निराश होकर वापस आ जाओ। ये बहुत गलत बात है गाइस। तो चलते हैं, मुँह हाथ धुलते हैं गाइस, देखते हैं आज पूरा दिन क्या करने वाले हैं हम। अभी अभी हमारे घर से खबर आई है कि हमारे घर चाय पत्ती ख़त्म हो गई है। मुझे जाना पड़ेगा दुकान चाय पत्ती लेने के लिए। आजा, ले लिया है भाई, चलते हैं। आजा तेरे बिना। तो मैं चाय पत्ती लाने के बाद अभी तोड़ लिया था एक दतून, यहाँ पे दतून करने लगा हूँ गाइस। सुबह सुबह करते हैं, फ्रेश होते हैं। मैं यहाँ पे अपनी ब्रश दतून करने के बाद देखा कि यहाँ सामने कुत्ते और बंदर में मुठभेड़ हो गई है और बंदर आखिरकार पेड़ पे चढ़ गए। कुत्ता निराश होकर नीचे टहल रहा है और मैं जा रहा हूँ अभी अपनी गाय को चारा करने के लिए, क्योंकि ये चारा जो रखा हुआ है वो खा नहीं रही है। कह रही मुझे और रहो, ये बेकार हो चुका है। कह रही मैं नहीं खाऊंगी ये सड़ा हुआ ऐसा खाना। अब इसको कौन ही बताए। अभी जा रहा हूँ मैं नया चारा करने के लिए इसे। लो भाई साहब आ गया ताज़ा चारा इनके लिए। कर दिया सुबह सुबह ताज़ा चारा। अब देखो सूंघ रही है, अभी भी खा नहीं रही है। बड़े नखरे हैं भाई इनके अलग लेवल के। खा लो, इतना टाइम घास थोड़ी ना मिलेगी कहीं, यही खाओ आराम से चारा। चलो यार हाथ वाथ धुलते हैं। पता चला अभी मम्मी बता रही हैं सूरज की मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो वहाँ जाना पड़ेगा सरस्वती। गाइस चलते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है, क्योंकि सूरज यहाँ पे है नहीं, कोई है नहीं। तो सिस्टर है सूरज की, वही प्रीति लेके गई है वहाँ ऑटो में डाल के। अभी बता रही थी मम्मी, मैं सो ही रहा था, अभी पता चला है। बस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ गैस, चाय वाय पी लेते हैं दिन वहीं चलते हैं। चाय पीने के बाद गैस मैं निकल रहा हूँ सीधा हॉस्पिटल के लिए, चलते हैं। गैस इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि यहाँ पे ढूंढना पड़ता है कहाँ पे है कहाँ नहीं, सारी चीज़ें उपलब्ध है भाई। अभी सुबह सुबह तो खाली पड़ा है आई थिंक। चलते हैं फटाफट। गाइस फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें एक नंबर है। बस एक दिक्कत है, अभी हम लोग दवाई लेके गए, इसमें एक इंजेक्शन नहीं मिला, क्योंकि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, सोचने वाली बात है थोड़ा। वो तो है, खैर पता नहीं था या नहीं था। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर से लेने के लिए एक इंजेक्शन, यहाँ से फार्मेसी, मतलब अपने जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे। तो बाकी सारी चीज़ें भाई ठीक हैं, सारी चीज़ें ओके हैं, एकदम मस्त फैसिलिटीज़ हैं। दवाई बहुत सस्ती है यहाँ पे, सारी चीज़ें ओके। गाइस मैं चल रहा हूँ यहाँ से फटाफट। गाइस तो मैं पिछले 3-4 मेडिकल स्टोर हो आया हूँ, लेकिन वो इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। अब देखते हैं, और जो खुले होंगे मेडिकल स्टोर उन पे चलते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 10 बजे, तो 10 बजे तक खुलते हैं सारे मेडिकल स्टोर। तो चलते हैं गाइस। अभी बस्ती में एक मेडिकल स्टोर है जहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, प्रदीप मेडिकल स्टोर, वहीं चलेंगे गाइस, देखते हैं वहाँ पे मिलता है कि नहीं। गाइस यहाँ पे भी नहीं मिला है कोई इंजेक्शन। बोल रहे हैं भैया ब्लॉक के सामने देखो, वहीं मिलेगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक बार देख लेते हैं सारे मेडिकल ओपन है कि नहीं।
गाइस अभी मैं आया हूँ ब्लॉक के सामने वाले मेडिकल स्टोर पे गया था, तो वहाँ पे भी पूछ लिया मैंने भाई वो क्या कहते हैं वो इंजेक्शन कहीं नहीं मिल पा रहा हमें गाइस, ये समस्या है। मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ आपको या तो हॉस्पिटल में मिलेगा या ये इंजेक्शन और कहीं नहीं मिलेगा, तो फार्मेसी में मिलेगा कहीं मतलब। तो अब चल रहे हैं सीधा, देखते हैं क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स, उसको बताते हैं सिचुएशन सारी। यहाँ पे तो मिला नहीं बाहर, देखते हैं गाइस। फाइनली गाइस आ गया हूँ मैं मेडिकल स्टोर, देखते हैं क्या दिक्कत है। गाइस मैं जैसे ही इंजेक्शन ढूंढ के वहाँ से वापस आया, यहाँ देखा मामी हमारी आईसीयू में भर्ती थी, तो फिर मैं आकर यहाँ बाहर बैठ गया, इंतज़ार करने लगा। वहाँ पर अंदर एक ही लोग को सिर्फ जाने दे रहे थे गाइस, तो काफ़ी देर इंतज़ार करा। गाइस अभी मेरी मामी पहले वहाँ नॉर्मल वार्ड में एडमिट थी, फिर थोड़ा कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो फिर उन्होंने आईसीयू में कर दिया। आईसीयू में आके डॉक्टर ने भाई दूसरा पर्चा दवाई का लिखा है ना भाई, अब बताओ इसमें से 3-4 दवाइयाँ नहीं है यहाँ पे। अब बताओ फार्मेसी खोलने का क्या मतलब है इनका, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खोल रखा है, अब बताओ इनके पास दवा की अवेलेबिलिटी नहीं है। जो मरीज़ को दवा चाहिए इंस्टेंट, भाई दवा नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा आपके इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के, बताओ है कि नहीं भाई। अब मुझे बाहर जाना पड़ रहा, बोले बाहर से लेके आओ जाके। बताओ मैं बाहर जाऊँगा वहाँ मेडिकल स्टोर पे, वहाँ देखूँगा जाकर, वहाँ पता नहीं मिलेगा ना मिले। पहले भी एक बार गया भाई, वो इंजेक्शन मिले ही नहीं कहीं, हद है यार। देखते हैं चल के मिलेगी कि नहीं, फिर बताते हैं इनको। गाइस ये दूसरे पर्चे की दवाई है जो मतलब यहाँ पे अवेलेबल है, वो ले ली है। अब पता नहीं बोल रहे थे दूसरी दवाई लिखेंगे कोई, देखते हैं। गाइस मैं अभी आईसीयू के बाहर बैठा हुआ हूँ, मामी हमारे अंदर एडमिट हैं। यह है मेडिकल कॉलेज सरस्वती। तो मम्मी को दिक्कत थी तो अभी आईसीयू में भर्ती कर दिया है। यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उन्होंने दवाई लिखी थी मेरे को, मतलब इनकी दवाई पहले लिखी थी, तो पहले वाली तो कोई काम नहीं आई, वो ऐसे रखी रही, वहाँ नॉर्मल वार्ड में थी। तो पता नहीं क्या ऐसा दिक्कत लगी होगी, तो आईसीयू में भर्ती करा उन्होंने। तो अभी हमें दवाई लिखी थी डॉक्टर ने, तो यहाँ गया, यहाँ पे फार्मेसी है यहीं की, यहाँ पे मेडिकल स्टोर है, मतलब एक वहाँ पे दवाई मिलती है सारी। तो वहाँ गया तो भाई साहब इनके पास पहले एक बार गया था, एक इंजेक्शन नहीं था, ठीक है। वो इंजेक्शन लेने के लिए इन्होंने बोला बाहर से ले आओ, बाहर ही मिलेगा, बाहर मिल जाएगा, इनके पास नहीं था। तो मैं गया भाई अपने यहाँ पूरे नवाबगंज में ढूंढा, इंजेक्शन नहीं मिला। फिर मैं वापस आ गया, उसके बाद फिर जब देखा वापस आकर यहाँ मामी आईसीयू में भर्ती थी। उसके बाद यहाँ के डॉक्टरों ने फिर से दवाई लिखी पर्चे पे, फिर मैं वो गया लेने, और फिर वहाँ उसको दिखाया पर्चा जाकर, उसने फिर 3 दवाइयों में टिक लगाया, बोला ये नहीं यहाँ पे, ये इंजेक्शन नहीं। फिर मैं मेडिकल स्टोर पे गया बाहर, बोले कि यहाँ से गया चौराहे पे, क्या कहते हैं अपना बल्ला फार्म चौराहे पे है मेडिकल स्टोर। तो भाई मैं मेडिकल स्टोर वाले के पास गया, उसको दिखाया, बोला भाई वो तुमको चूतिया बना है। सच में लिटरली ऐसे बोल दिया भाई ने। मैंने बोला भाई तुम्हारे जैसे वहाँ पे 365-3600 आते हैं, तो 365 दिन 3600 आते हैं, उनका यही काम है। कभी ये दवाई नहीं मिली, कभी वो दवाई नहीं मिली, सारी चीज़ें सिर्फ परेशान करना होता है लोगों को। बोला कि भाई कहीं दूसरी जगह अच्छे मेडिकल स्टोर में ले, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज हो जाती, कहीं और ले जाओ किसी और हॉस्पिटल। तो मैंने कहा ठीक है यार, अभी आया हूँ यहाँ पे, जितनी दवाई लिखी थी मतलब जो मिली वो ला के दे दी है, उन्होंने लगाया, बोले कि अभी डॉक्टर आएंगे उनसे बात करके आपको बताना है। भाई ये कंडीशन है मेडिकल कॉलेज की हमारे, जो कि सरस्वती नवाबगंज में, नवाबगंज के पास है, टोल प्लाजा के पास है गाइस, मेडिकल कॉलेज है। ये कंडीशन है कि फार्मेसी में दवाई अवेलेबल नहीं होती। अगर इन केस कुछ भी हो पेशेंट के साथ, उसको रिक्वायर्ड हो वो मेडिसिन, वो अवेलेबल ही ना हो आपके हॉस्पिटल में, आपका मेडिकल कॉलेज है गाइस, कितनी बड़ी बात है भाई। मेडिकल से सीधा यहाँ घर, क्योंकि मैं नहाया नहीं था यार सुबह से यार। तो अभी मम्मी इनकी वहीं आईसीयू में भर्ती हैं, सूरज की मम्मी गाइस। देन अभी नहा धो के फिर चलेंगे, सिटी स्कैन कराने जा रहे थे, बट यार हो नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा वही सोने वाला। तो मैंने कहा ठीक है, और वो भी चला गया था, उसका लंच हो गया था, जैसे सिटी स्कैन वगैरह करता है। तो मैंने भी सोचा कि अभी चलते हैं घर, नहा के तुरंत आ जाएंगे, तब तक खाना भी खा लेंगे। कुछ खा रही थी और लेके दिया था फल वगैरह, फल फ्रूट तो खा रही थी प्रीति है वहाँ पे गाइस। भाई साहब आपको अच्छे से पूरी डिटेल दूंगा हॉस्पिटल के बारे में, पूरी अभी तक स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। गाइस अभी जस्ट
चेंज कर लिए कपड़े। एंड अभी यहाँ पे पानी पी रहा था मस्त थोड़ा ठंडा सा, क्योंकि वहाँ पे पूरा दिन से सुबह से वहीं था भाई, वहाँ पानी भी नहीं पिया मैंने एक बार भी। अभी चलेंगे गाइस, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं सीधा वहीं मेडिकल कॉलेज। हाँ तो गाइस रात के वही 7 बज चुके हैं, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल अभी और टोल पे पहुँच चुका हूँ गाइस। तो सिटी स्कैन हुआ था, मामी के थोड़ा पीछे बैक साइड में थोड़ा दर्द और दिक्कत निकली है, मतलब चोट आई है, तो उसी के चक्कर में उनको एडमिट करके रखेंगे और प्रॉपर इलाज करेंगे। 2-3 दिन बोले हैं। अभी चलते हैं गाइस, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा क्या माहौल है भाई वहाँ का। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ हॉस्पिटल, बिल्कुल शांत, अभी कोई नहीं है यहाँ पे। चलते हैं सीधा गाइस, सरस्वती मेडिकल कॉलेज है। भाई साहब अभी बैठे हैं हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज सरस्वती। इनकी फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इनके पास दवाई नहीं रहती है। बताओ, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इनके पास है जो हमारे मरीज़ को चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ना वो दवाई मिल रही, ना वो ट्रीटमेंट। अब जब जाके इनके बस की बात नहीं है तो फिर बोल रहे हैं कि भैया इनको रिफ़र कर रहे हैं हम। ये सिस्टम है, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खोल के रखा है, क्या फ़ायदा इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खोलने का जब आप एक मरीज़ को सही से ट्रीटमेंट ना दे पाओ, उसकी दवाई ना हो तुम्हारे पास। आपकी किस काम की फार्मेसी है, हमें बाहर जाना पड़ रहा है और वो क्या कहते हैं इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई टैबलेट नहीं मिल रही, ऐसे। ये आईसीयू का ऐसा हाल है, आईसीयू वार्ड में सारी चीज़ें नहीं अवेलेबिलिटी इनके पास। मेडिकल नाम का मेडिकल कॉलेज है सिर्फ यार, ये सिर्फ देखने का भाई, बिल्कुल। हाँ तो गाइस मैं मामी को लेकर अभी आ चुका हूँ घर, उनको उनके घर पे छोड़ दिया है, जो कि आप वीडियो में देख ही रहे होगे कि मामी की कंडीशन कैसी थी और आईसीयू में थी मामी। उनको रिफ़र किया जा रहा था सीधा पीजीआई या हैलेट के लिए। तो हमने बात करा कि सर क्या इनको अभी घर पे ले जा सकते हैं या नहीं। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, अगर ले जा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जाओ, बाकी इनको प्रॉब्लम है न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ जाके। भाई मैं ये जानना चाहता हूँ उनसे कि यार इतना बड़ा आपका मेडिकल कॉलेज है, इतनी फैसिलिटी हैं, हर एक चीज़ है, उसके बावजूद आपके पास ना जो डॉक्टर ने दवा लिखी, ठीक है, वो दवा नहीं थी इनके पास, ना ही वो इंजेक्शन था। मैं यही सोच में पड़ा था कि भाई इनका इतना बड़ा कॉलेज है, तो वो मेडिकल कॉलेज है, भाई जाहिर सी बात है आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, जितनी भी फार्मेसी की दवाई अब डॉक्टर लिख रहा है वो चीज़ तो भाई आपकी फार्मेसी में अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये कौन सा मतलब बनता है कि मैं वहाँ गया भाई, फार्मेसी डॉक्टर ने लिखा मेरे को, तुरंत अपने पेशेंट के लिए मैं दवाई लेने गया मेडिकल फार्मेसी पे, तो उसको दिखाया, उसने बोला भाई ये इंजेक्शन नहीं है। पहले पर्चे में मतलब मेरे को वो इंजेक्शन नहीं मिला। सबसे पहले हमारी मामी जो थी वो नॉर्मल वार्ड में थी, वहाँ पे देख रेख करी जा रही थी। देन उसके बाद जब वो सारी दवाइयाँ मैं लेकर गया और वो मेरे को नहीं मिला वहाँ, मतलब इंजेक्शन नहीं मिला। उसने कहा भाई बाहर से ले आओ जाके। तो मैंने एक बार उससे पूछा कि भाई आपकी इतनी बड़ी फार्मेसी है, आपके पास ये इंजेक्शन नहीं है? तो बंदे ने कहा भाई नहीं है मेरे पास। तो मैं गया अपने यहाँ नियर अबाउट नवाबगंज, ठीक है, जहाँ हम लोग रहते हैं, अब हमारा टाउन नवाबगंज, ठीक है। मेडिकल कॉलेज जो सरस्वती है वहाँ से लगभग डिस्टेंस हमारे यहाँ की है 3-3.5 किलोमीटर की, ठीक है। अब 3.5 किलोमीटर यहाँ पे आना, फिर 3.5 किलोमीटर यहाँ से वहाँ जाना, ठीक है, ये हो गया मेरा 7 किलोमीटर। अब ठीक है, वो सारी चीज़ें साइड में कर दो। मैं आया यहाँ पे एक मेडिकल भाई छाना मैंने, एक मेडिकल पे पूछा भैया एक इंजेक्शन मिलेगा? सारे बंदों ने कहा भाई नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। देन उसके बाद मैं वहाँ गया, तब तक देखा हमारी मामी नॉर्मल वार्ड से आईसीयू में थी, ठीक है। उसके बाद वो जो मैं पहले दवाई लेकर गया था, इंजेक्शन तो वो मिला ही नहीं था, बात ही ख़त्म कर दो। देन वहाँ पे जो डॉक्टर हैं आईसीयू वाले, उन्होंने फिर से दवाई लिखी, सारी चीज़ें, ठीक है। फिर वो मैं पर्चा लेके गया उसी फार्मेसी में जो मेडिकल की थी, मतलब वही मेडिकल कॉलेज की सरस्वती की जो फार्मेसी थी, वहाँ पे गया।
और फिर मैंने उसको पर्चा दिया, बोला भैया दवाई, उसने फिर पर्चा देखा, उसने 3 दवाइयाँ टिक करी जो नहीं थी उसके पास, उसमें से 2 दवाइयाँ थे, 1 इंजेक्शन था, नहीं था भाई। अब भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है भाई, बताओ इतना, वही चीज़ आ गई ना, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, बताओ आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, बंदा मर रहा हो है, कल को उसको कोई दिक्कत आ रही है भाई, तो आपके पास वो दवाई ही नहीं है भाई जो उससे दी जा सके या कुछ भी ऐसा बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करी जा सके। बताओ ऐसी चीज़ है ना भाई, ऐसा हाइप बना के रखा, क्या ही बताएं भाई, मैं वो बहुत परेशान हो गया। तो मैंने फिर आके बोला मैम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इनके पास ये फार्मेसी में दवाई अवेलेबल नहीं है। तो मैडम ने कहा कि चलो हम सबसे बात करके ये इसकी जगह कोई और दवाई चलवा रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आप भाई देखो हम इतना पढ़े लिखे तो हैं नहीं यार कि मेडिकल सारी चीज़ें जानते हैं। उन्होंने बोला कि मैं इसकी जगह भी दूसरी दवाई चला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने दवाई चलाई और उसके बाद मामी का सिटी स्कैन होना था, तो सिटी स्कैन बाकायदा करवाया गया पूरा प्रॉपर। उसके बाद फिर मैं सिटी स्कैन, मतलब सिटी स्कैन के लिए मैं गया था, लेकिन वहाँ पे हो नहीं पाया था क्योंकि हमारी मामी थोड़ा मूवमेंट कर रही थी, मतलब उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ऐसा कर रही थी, तो सिटी स्कैन में से प्रॉपर बराबर रहना पड़ता। तो मैं उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे नहीं हो पाएगा, इनको एनेस्थीसिया या मतलब नींद के इंजेक्शन दिया जाएगा। तो मैं वहाँ से चला गया और उनको फिर आईसीयू में लेकर वहीं मतलब लिटा दिया था कि बोले डॉक्टर का मतलब अप्रूवल चाहिए इनको इंजेक्शन लगाने के लिए। तो फिर सारी चीज़ें उन्होंने करी, जैसे भी मैं घर चला आया था। देन इसके बाद घर आने के बाद फिर मैं यहाँ से काफ़ी टाइम बाद गया, वही क्या कहते हैं 7 बजे के समथिंग, आपने देखा होगा गाइस। तो वहाँ पे देखा जाके तो मामी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने फिर फ्लूइड लगा रखा था, हाथ पैर बांध रखे थे, मतलब हिले ना बार बार, वो वीवो निकल जा रहा था, सारी चीज़ें ऐसी कंडीशंस थी ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद डॉक्टर आए मेरे से, बोले भैया जो इनको रिक्वायर्ड जो दवा है वो यहाँ पे है, अवेलेबल नहीं है, तो उनको वो चीज़ मिल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से इनको और प्रॉब्लम हो रही है। आप इनको या तो रिफ़र हम करें, आप कहीं बेहतर जगह दिखाओ जाके, जैसे पीजीआई लखनऊ में कहीं, या कानपुर ले जाओ। तो उतने समय हमारे पास भाई पैसा था नहीं, ना उन घर वालों के पास है पैसा, मतलब जैसे हमारी मामी उनके पास, लोग बहुत ही मध्यम वर्ग परिवार से गए, बहुत गरीब परिवार से, मतलब इतना है कि हम अपना रोज़ का कमा कर सकते हैं, खा सकते हैं, हमारी सेविंग्स नहीं है मतलब उतना ज़्यादा, और ना ही कुछ ऐसा है जगह ज़मीन इतनी कि बेच के इलाज करा सके। हाँ, आयुष्मान कार्ड मतलब हमारी सिस्टर है, हमारी मतलब मामी की लड़की वो हमारी सिस्टर ही है, उसने बोला मम्मी का आयुष्मान कार्ड है, तो मैंने कहा ठीक है आयुष्मान कार्ड है। तो अभी उससे बोला था कि ढूंढ के रखे, सुबह हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे मामी को, वहीं दिखाएंगे जाकर, जो डॉक्टर अग्रवाल हैं बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्हीं के पास। और हमने थोड़ा राहुल भाई से एडवाइस ले लिया, उन्होंने बता दिए सारी ऐसी चीज़ें। मेडिकल कॉलेज जाते हो या मतलब वही चीज़, अगर ये सारी चीज़ें फेस करते हो तो उनसे सबसे पहले हर एक चीज़ के बारे में पूछो, अगर कोई इन केस कोई दिक्कत आ रही तो तुरंत उस चीज़ को हैंडल कर सको तुम। अगर मरीज को सही प्रॉपर टाइम पे दवा नहीं मिल रही, कुछ भी ऐसा तुमको लग रहा है अनकंडीशनली कि डॉक्टर्स आपस में ऐसा ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनसे नहीं हैंडल हो पा रहा, तो प्लीज़ जल्दी करो, हर एक चीज़ फास्ट डू इट। तो ये सारी चीज़ें आप, मैं जैसे फंसा क्या, मतलब जो मैं चीज़ें फेस कर रहा हूँ वो आप ना फेस करो, जाकर धीरे धीरे उन चीज़ों से निकलते रहो फटाफट गाइस, ये चीज़ें हैं। तो मैं भी आज से पहले कभी ज़िंदगी में मुझे भगवान की दुआ से कभी इतना मेडिकल कॉलेज वगैरह नहीं जाना पड़ा था। तो अब देखो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी बड़ी होती कोई छोटी होती है, तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है प्रॉब्लम से निकलना हो, प्रॉब्लम्स को फेस करना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ से आप लोग देख रहे हो गाइस, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऐड करी, जो हमारी पर्सनल है गाइस, वो सारी चीज़ें दिखाई हैं आपको। अगर सही लगी हो तो इस छोटे से वीडियो को भाई अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करो, ताकि वो लोग भी जान पाए ये सारी चीज़ें। क्योंकि भाई देखो मेडिकल है, सबकी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है मेडिकल फैसिलिटी की, क्योंकि इंसान बॉडी, ह्यूमन बॉडी को दवा चाहिए होती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको कल गाइस, देखते हैं क्या होता है।